नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो आज के दिन आप लोग कह सकते हैं कि देखिए, इस कंपनी की नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि मतलब डायरेक्ट बजट को बिलोंग भी करती, उन स्टॉक में भी अपने को गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि ईजी टिप प्लानर को आने वाले समय में सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, जो कि गुड न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। आज के दिन देखा जाए तो ड्यूरिंग द बजट ये स्टॉक जो है कि मतलब एक खरे निशान में था। हालांकि दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां आज के दिन आपने देखा होगा कि हाई रिटर्न दे के मतलब ऑल टाइम हाई लगा के फिर उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो उस हिसाब से मेरे पॉइंट से इस स्टॉक को आप चाहे तो मतलब अपने रेडार पर रख सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जिस टाइप का अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों बजट में कि जो कि टूरिज्म सेक्टर को जो कि वो बढ़ावा देंगे और उनको मतलब कि फ्री लोन कॉस्ट दिया जाएगा, मतलब फ्री में लोन दिया जाएगा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बिना इंटरेस्ट का, तो उससे हो सकता है कि इजी टिप प्लानर को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। मेरे पॉइंट से आगे हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। इजी टिप प्लानर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में 1% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि ड्यूरिंग द मार्केट अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में एक हरियाली ही देखने को मिली थी। मतलब 48 रुपये 65 पैसे के आसपास ये कंपनी गई भी थी। ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक में तेज़ी नहीं थी। हाँ दोस्तों, आज के दिन देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर मतलब कि डायरेक्टली अगर किसी सेक्टर को फायदा हो भी रहा था तो भी उस स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो इस पॉइंट से दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखा है तो इजी टिप प्लानर में भी आने वाले समय में इस स्टॉक को फायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर मैं बजट की बात करूँ रिसेंट में जो अनाउंसमेंट हुए उसमें लक्षद्वीप को जो कि प्रमोट करने की बात हुई है। और कंपनी की बात करें दोस्तों, मतलब जो कंपनी का लो है यहाँ पे, मतलब जो 37 रुपये का लो देखने को मिल रहा है, वो कब लो था वो बताना चाहता है। लक्षद्वीप के पहले का ये लो है और अभी देखा जाए जिस हिसाब से ये कंपनी 46 रुपये 47 रुपये के आसपास चल रही है, ये सारा मतलब आपसे बताया जाता है कि लक्षद्वीप प्रमोट होने के बाद हो रहा है। तो आने वाले समय में इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसा मतलब कि टूरिज्म सेक्टर को गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है, उस हिसाब से इस कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा होते हुए दिख सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। 5 दिन के अगर चार्ट को देखेंगे दोस्तों, 2-2.25% ये कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 16% ये कंपनी डाउन है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो देखा जाए तो मतलब 16-17% के आसपास रिटर्न बना के दिया। माफ करना, 1 महीने में जो है कि 16% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आज भी स्ट्रगल ही कर रही है। बहुत सारे टेस्टर ने इस कंपनी को मतलब कॉर्पोरेट एक्शन से पहले जो कि 70 रुपये के हायर प्राइस पे बाइंग किया है। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी आपके पैसे को रिकवर भी करेगी। बहुत सारे टेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि देखिए, गवर्नमेंट अगर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है तो इजी टिप प्लानर को ही कैसे फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, इजी टिप प्लानर को फ़ायदा कैसे नहीं होगा। इजी टिप प्लानर को फ़ायदा होगा दोस्तों टिकट से। क्यों? क्योंकि कंपनी मतलब गवर्नमेंट ग्लोब सेक्टर को मतलब कि इंटर एविएशन ग्लोब हो, चाहे मतलब जो भी इजी टिप मतलब कि स्पाइस जेट हो, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों। लेकिन जो भी एविएशन सेक्टर है दोस्तों, उनका टिकट तो किसी न किसी के द्वारा ही कटेगा ना। तो मेरे पॉइंट से इजी टिप प्लानर के ऊपर जितना इजी टिप प्लानर के पास जितना भी रेवेन्यू आता है, 99% का रेवेन्यू या 90% के ऊपर जो भी रेवेन्यू आता है एयर टिकट से रिलेटेड इस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस कंपनी के मतलब इस कंपनी को आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। इस कंपनी को दोस्तों आने वाले समय में और भी फायदा हो सकता है, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ओवर भी अगर मैं बात करूँ तो एक हेल्दी वैल्यूम बना है। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में हेल्दी वैल्यूम बनता है, करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं, फिर भी 37% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 56 रुपये के आसपास कंपनी का मतलब 2023 में 1 फरवरी 2023 में पूरी तरह से 1 साल हो गया है। वहीं पे अगर मैं लो की बात करूँ 26 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो फ़ायदा होगा दोस्तों इस कंपनी को, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कि कंपनी आए दिन प्रेस रिलीज करके कुछ न कुछ ऑफर्स ला ही रही है दोस्तों। ये भी क्या है, एक टूरिज्म वाली कंपनी आप कह सकते हैं। तो इस सेक्टर में मतलब क्या है, टूरिज्म सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा जब कोई भी दोस्तों मतलब क्या है कि ऐसा नहीं जहाँ पे एक टूरिस्ट एरियाज़ है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मान लीजिए अयोध्या को मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ पे दोस्तों लोग पहुँचेंगे कैसे, पैदल चल के तो जाएंगे नहीं, जाएंगे बाय रूट जाएंगे, बाय टिकट जाएंगे, जो भी मतलब बाय एयर जाएंगे या बाय बस जाएंगे दोस्तों। तो ये कंपनी बस से रिलेटेड भी इस समय प्रमोट कर रही है और एयर टिकट से भी रिलेटेड हॉलीडेज पैकेज तमाम लेके आ रही है। बहुत सारा मतलब कि आपको पता है कि अभी गर्मी की छुट्टी पड़ेगी, तो बहुत सारा मतलब इस कंपनी को आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट से फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। अगला जो इस कंपनी को फ़ायदा होगा दोस्तों मेरे पॉइंट से, देखिए मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ कि प्रमोटर
कुछ स्टेक को आए दिन मतलब कि देखा जाए तो इसके पहले उनके पास 74% 75% का स्टेक था, लेकिन हाँ जैसे उन्होंने 71.30% पे लाए स्टेक, वैसे ही देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि हैवी उन्होंने सेलिंग भी किया, लगभग 7% के आसपास स्टेक भी सेल किया, 65.54% पे आ गए। उसके बाद देखा तो 64.30 पे आ गए। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अभी ये जो प्रमोटर स्टेक को सेल कर रहे हैं, तो देखा जाए तो मतलब इसमें कुछ मतलब एफआईज ने कुछ सेलिंग किया, कुछ डीआईज ने सेलिंग किया और पब्लिक ने कुछ बाइंग किया, लेकिन हाँ इसमें जो अभी उनको मतलब कि सेलिंग करने की ज़रूरत मेरे पॉइंट से नहीं पड़ सकती, क्योंकि दोस्तों कंपनी के डेट पहले देखेंगे तो जीरो था और अभी देखा जाए तो बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने मतलब दोस्तों कि आप कह सकते हैं टूरिज्म वाले जो सेक्टर हैं उनको लोन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उस हिसाब से इस कंपनी को आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है। मतलब लोन बैंक से ले सकती है ये कंपनी और ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस कंपनी को मतलब जो अपने इक्विटी सेल करने पड़ रहे हैं वो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ना करने पड़े। तो ये आने वाले समय इस कंपनी के लिए एक पॉइंट वाली आप बात कर सकते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मतलब दो ही प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो आप कह सकते हैं कि यात्रा ऑनलाइन, मतलब कि इतना कुछ खास अभी जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में आई हुई है, लेकिन ईजी प्लानर की बात करें तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पॉइंट से एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। यात्रा ऑनलाइन दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और वहीं पर अगर मैं ईजी प्लानर की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी आप मान सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों जो कंपनी का मतलब कि प्रॉफिट है इसका कितना है, 900 कुछ 98 करोड़ के आसपास माइनस में है, और इसका जो है कि लगभग 70 करोड़ के आसपास प्लस में है। तो ये कंपनी के लिए मेरे पॉइंट से फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। ऐसे में जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए, अभी आप अगर करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि 45 रुपये के आसपास, या लास्ट आप कह सकते हैं 42 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इस बार ये स्टॉक अगर 50 रुपये के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेड करता है तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 70 रुपये के आसपास भी जा सकती है मेरे पॉइंट से। जिस हिसाब से इस समय सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।